अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरा नाम वसी अब्बास, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे पेपर को, कंप्यूटर साइंस का सेकेंड ईयर का पेपर जो कि रिसेंटली कंडक्ट हुआ, जिसमें चैप्टर नंबर 1 और 2 शामिल हैं और ये आपका आरटीएस का फेज नंबर 6 था। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 से, जो कि शार्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन था। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास कि डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है। डेटा प्रोसेसिंग, जैसे कि हम ये पढ़ चुके हैं कि डेटा प्रोसेसिंग होती है कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। अगर सिंपल सी एग्जांपल दी जाए हमारे पास और कहा जाए कि दुनिया में सबसे बड़ा फायदा जो कंप्यूटर का है, कंप्यूटर का काम क्या है या फायदा क्या है, तो वो एक ही है कि वो डेटा को कन्वर्ट करता है इसके अंदर इंफॉर्मेशन में। तो डेटा प्रोसेसिंग भी हमारे पास ये है कि ये क्या करना है, उस प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग डाटा, मैनिपुलेट करना, हल करना, सॉल्व करना, वो होता है यूज्ड टू कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। जैसे मैं पहले नाम कर चुका बेटा कि ये डाटा को इंफॉर्मेशन में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। अब सवाल ये है कि डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज इस्तेमाल की जाएगी। तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा सॉफ्टवेयर इज कोई हम इसके क्या इस्तेमाल करेंगे, सॉफ्टवेयर। लाइक एग्जांपल लीजिए, हमारे पास एमएस वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, उसमें हम डाटा को इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डाटा प्रोसेसिंग है, इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या है, डाटा कैप्चरिंग, डाटा को कैप्चर करना, डाटा मैनिपुलेशन, एंड थर्ड वन हमारे पास क्या है, मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट। तो ये तीन है। तो ये हमारे पास मेरा शॉर्ट क्वेश्चन था। इसमें अगर आप इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे तो इसके लिए आपको क्या मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप इसकी टाइप्स लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 नंबर ही मिलेगा। टोटल आपके पास क्या मिलेंगे, इसके 2 नंबर। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है कि रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इसको हम डीबी एडमिन भी कह सकते हैं, कि ये हमारे पास क्या होता है। अगर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की बात की जाए बेटा, तो ये हमारे पास डेटाबेस में या डीबीएमएस में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, बिकॉज ये टेक्निकल पर्सन होता है, इसके पास मैनेजरियल स्किल्स होते हैं, टेक्निकल स्किल्स होते हैं, बिकॉज इट इज रिस्पांसिबल फॉर द प्लानिंग, देन वी हैव मैनेजमेंट एंड डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। इन तमाम के लिए ये क्या होता है, रिस्पांसिबल होता है। मतलब इसका टेक्निकल होना लाजमी है, कंप्यूटर साइंस का होना या डेटाबेस का जानना इसके लिए क्या होता है, लाजमी। तो अगर आप इसको इस तरीके से लिखेंगे तो आपको इसके 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और वो कौन सा है, रिपोर्ट जनरेटर। अब चूंकि हमें पता है कि डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या होता है, ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है। और सॉफ्टवेयर के बारे में हमें पता है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स होता है। तो ये उसी डीबीएमएस के अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, इसका नाम क्या होता है, रिपोर्ट जनरेटर। इट इज अ प्रोग्राम यूज्ड टू जनरेट रिपोर्ट्स, जो क्या कर रहा होता है, रिपोर्ट्स को जनरेट कर रहा होता है। ये डाटा कहां से लेता है, जो डाटा हमने पहले डेटाबेस में सेव किया होता है। ठीक है, तो रिट्रीव डाटा फ्रॉम डेटाबेस, ये डेटाबेस से डाटा रिट्रीव करता है, लेता है और डिस्प्ले इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। जैसा कि हमने टाइटल पेज लगाना हो किसी कोड के ऊपर, पेज नंबर लगाना हो, ठीक है, कॉलम के नेम लिखने हो, डेट्स वगैरह लिखनी हो, तो एक मुकम्मल पीडीएफ की फॉर्म में या फिर पिक्चर की फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में अगर हमें रिपोर्ट जनरेट करनी है तो हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, और डिफरेंस बिटवीन फील्ड एंड रिकॉर्ड। कि फील्ड और रिकॉर्ड या रिकॉर्ड हमारे पास दोनों में क्या डिफरेंस होता है। हमें पता है कि फील्ड क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और मोर कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर होता है कोई एक सिंगल चीज हमारे पास कैरेक्टर होती है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और मोर कैरेक्टर्स, एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को मिला दिया जाए तो क्या बनता है, फील्ड बनता है। अब जो एक टेबल या एक फॉर्म है उसमें ढेर सारे फील्ड्स होते हैं, हर एक फील्ड का कोई नेम होता है, और नेम क्या होता है, यूनिक होता है। यूनिक का मतलब होता है कि दूसरे से मैच ना हो रहा है। एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, यहां पर आईडी लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, और इसके अलावा क्लास लिखा हुआ है। ये तीनों क्या हैं, ये फील्ड्स हैं। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और मोर कैरेक्टर्स, एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स। तो यहां पर लिखा है 1, एक सिंगल कैरेक्टर, जबकि यहां पर जो नेम अहमद लिखा हुआ है इसमें हमारे पास 5 कैरेक्टर्स। तो ये होता है बेटा हमारे पास क्या, फील्ड। देन वी हैव रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और मोर रिलेटेड फील्ड्स। अब रिलेटेड फील्ड्स बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। एक ये फील्ड है, देन सेकंड फील्ड है, और ये क्या है, थर्ड
को मिला के आपस में रिलेट कर रहे होते हैं, इकट्ठी हो रही होती हैं, इनको मिला के मुकम्मल कर दिया जाएगा, ये हमारे पास क्या बनता है, रिलेटेड फिल्ड्स। एक बात और, फॉर एग्जांपल मैं यहां से सेकेंड ईयर को मिटा दूं, अगर मैं सेकेंड ईयर को मिटाऊंगा तो ये हमारे पास वैल्यू क्या होगी, मिस हो जाएगी, तो ये हमारे पास रिकॉर्ड नहीं बनेगा। रिकॉर्ड कब बनेगा, जब ये तमाम की तमाम चीजें हमारे पास मिल रही होंगी, हमारे पास रिलेट कर रही होंगी। तो इसके लिए अगर आप क्या करेंगे, ये डिफरेंस लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर टेबल की एग्जांपल के लिए तो आपको इसका दूसरा नंबर यानी 1 नंबर यहां पर मिल जाएगा। इस तरीके से 2 नंबर पूरे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है और है डिफाइन रिलेशन। रिलेशन हमारे पास एक टर्म होती है जिसको हम टेबल भी कहते हैं, टेबल भी कहा जाता है, इसको समवट मैट्रिक्स भी कहा जाता है, इसके अलावा इसको रिलेशन भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास रिलेशन या टेबल या मैट्रिक्स या समवट, इसको एरे भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास है स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा, ये डाटा है उसको बेटा क्या कहते हैं, इसको आप ये भी कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा। ये रोज इसके हमारे पास एग्जांपल है, इसमें रोज भी हैं, इसमें क्या है, कॉलम्स भी हैं, इनको मिला दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास रिलेशन या टेबल बन जाता है। मतलब इसमें रोज का भी होना लाजमी है, इसमें कॉलम का भी होना लाजमी है। अब कैसे 2 नंबर मिलेंगे, एक तो आप इसका ये प्लॉट लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, सेकंड मार्क आपको मिलेगा किस चीज का, अगर आप ये कंप्लीट टेबल बनाएंगे, कम से कम इसमें एक रो का होना क्या है, लाजमी है, और वैल्यू इसमें होनी चाहिए, आपने कंप्लीट लिखनी होती है। तो ये था हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास है टू प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। रिलेशन की प्रॉपर्टीज या आप उसकी क्या खसूसियात क्या होती हैं, तो हम आपने 2 लिख ली थी, इसकी आपके किताब में 4 हैं। 2 कौन सी, नो डुप्लीकेट रोज एग्जिस्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। फॉर एग्जांपल मैं इसी एग्जांपल डुप्लीकेट रोज का भी इसी एग्जांपल को यहां पर भी कोड कर रहा हूं। यहां पर आईडी नंबर क्या है, 1 है, और नीचे भी हम क्या करते हैं, यहां पर भी हम आईडी नंबर 1 करते हैं, ठीक है। यहां पर अहमद है और हम यहां पर भी क्या कर लेते हैं, यहां पर भी हम अहमद कर लेते हैं, यहां फर्स्ट ईयर है तो, और यहां पर भी हम क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर लिख लेते हैं। अब यहां पर क्या हो गया, सेम हो गई, रोज हमारे पास सेम हो चुकी हैं, तो ये क्या हो चुका है, डुप्लीकेट, ठीक है। तो ये कभी भी जो डेटाबेस है या टेबल हमारे पास होता है, कभी भी डुप्लीकेट डाटा को कभी भी ऐड करने नहीं देता। सेम इज द एग्जांपल जैसे हमारे मोबाइल फोन में होता है कि हम किसी भी नंबर को किसी भी नेम से क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, अगर उसी नंबर को सेम उसी नेम से दोबारा क्या करेंगे, सेव करेंगे, स्टोर करेंगे, तो वो कभी भी स्टोर करने नहीं देगा। तो ये क्या था, नो डुप्लीकेट रोज एग्जिस्ट। सेकंड हमारे पास है कि ऑर्डर ऑफ रोज इज इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब ये है कि यहां पर जो हमारा टेबल होता है वो कभी भी तमाम डाटा को ऑटोमेटिकली तरतीब में, सीक्वेंस में लेकर नहीं आता। ये जिस तरतीब से आपने स्टोर किया होता है उस तरतीब से वहां पर स्टोर हो रहा होता है, तो कभी भी ये हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होगा। मतलब हमने कोई भी डाटा स्टोर किया है तो जो टेबल है उसको ऑटोमेटिकली चेंज नहीं करेगा, वो सेम रखेगा। तो ये हमारे पास 2 आपने लिखी हैं, अगर आप ये लिखेंगे तो 1 नंबर होगा और इसका 1 नंबर होगा, तो मिला के 2 नंबर बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन प्राइमरी की। प्राइमरी क्या होती है, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, ये क्या है, अ यूनिक आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब है फील्ड भी आप कह सकते हैं, जो क्या है, यूज फॉर ईच रेकॉर्ड इन अ टेबल, जो किसी भी रेकॉर्ड को यूनिक बनाता है। मैं यहां पर एग्जांपल, ये तमाम की तमाम सेम, आईडी सेम है, नेम सेम है, क्लास भी सेम है, लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, इसकी जगह यहां पर 2 लिख देता हूं, बेशक नेम सेम है, क्लास सेम है, लेकिन यहां पर इनका क्या चेंज हो चुका है, इनकी आईडी चेंज हो, ये आईडी हमारे पास है, यही हमारे पास क्या है, प्राइमरी की है इस टेबल। ये जो कि प्राइमरी की है, इसलिए क्या बन गया, इसमें यूनिकनेस का मतलब है इसमें डिफरेंशिएट कर दिया कि ये और है और ये है और, बिकॉज़ एक क्लास में सेम नेम के एक से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सी प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट ये यूनिक होती है, यूनिक का मतलब है ये डुप्लीकेट नहीं होती, नॉट नल। ये बड़ी बात है कि ये हमारे पास नल नहीं हो सकती। नल का मतलब है कि मैं इसके आईडी लगा दूं, कोई भी क्लास में बच्चा होता है उसका हम रोल नंबर 0 या उसका या रोल नंबर है
उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, उसकी नहीं होगी। एंड थर्ड वन सिंगल पर टेबल, एक टेबल के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। अब इसको लिखने के दो मेथड, पहला एक नंबर की आपने डेफिनेशन, ये एक नंबर की डेफिनेशन आप इसकी। सेकंड, अगर आप प्रॉपर्टीज लिखते हैं तो आपको इसका एक नंबर मिल जाएगा। और प्लस पॉइंट ये, अगर आप टेबल बना लेते हैं तो फिर ये आपका प्लस पॉइंट होता है, क्या करना कभी वो कट नहीं कर सकता। नेक्स्ट वी हैव कंपोजिट की। कंपोजिट का लफ्ज़ी मायने क्या होता है कि एक, दो या दो से ज्यादा चीजों को कंबाइन करना, इकट्ठा करना, जोड़ना, वो हमारे पास क्या है कंपोजिट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कॉलम्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल को, एक रो को, एक टप्पल को अगर आपने यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, हम क्या करेंगे, दो या दो से ज्यादा। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं क्या करूंगी, इसमें आईडी और नेम को मैं क्या बना दूंगी, प्राइमरी की बना दूं। तो यहां पर ये प्राइमरी की तो बनेगी, लेकिन ये कौन सी प्राइमरी की होगी, ये हमारे पास कंपोजिट की क्या है, दो चीजों को मिला है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका टेबल। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक नंबर की डेफिनेशन और एक नंबर का टेबल। टेबल बनाना जरूरी है, लाजमी है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन कैंडिडेट एंड अल्टरनेट। कि कैंडिडेट की क्या होती है और अल्टरनेट की क्या होती है। मैं इसकी सिंपल सी पहले एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट इलेक्शन होते हैं, उसमें क्या होता है कि एक ही हल्के से सेम पार्टी के एक से ज्यादा कैंडिडेट्स क्या होते हैं, वहां पर वो उसके कंपीट कर रहे होते हैं सेम पार्टी। तो कहते हैं कि भाई जो ये बंदा जो सिलेक्ट हो गया है, ये क्या बनेगा, कैंडिडेट। फॉर एग्जांपल इस तरीके से डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो हम उसके जगह पर नया बंदा लेकर आते हैं, तो वो क्या कहता है, अल्टरनेट। तो आपने कहना है कि हमारे पास जो एक टेबल होता है उसमें एक से ज्यादा प्राइमरी कीज हो सकती हैं जो बन सकती है। जैसे मैं इस टेबल का एग्जांपल दूं, यहां पर आईडी बन सकती है बिकॉज़ एक यूनिकनेस रखती है, सीएमआईसी की हमारे पास यूनिकनेस रखती है। तो अगर मैं यहां पर आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूं, जैसे कि यहां पर है, तो वो क्या बन जाएगी, कैंडिडेट की। और अगर मैं सीएमआईसी की बात कर लेता हूं, ये बन तो सकती थी लेकिन इसको मैंने सिलेक्ट नहीं किया, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, अल्टरनेट। ठीक है, तो वन और मोर एट्रिब्यूट्स सेलेक्टेड एज प्राइमरी और जो सेलेक्ट नहीं होते वो क्या होते हैं, वो अल्टरनेट की कहलाती है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी आपको एक नंबर इसका मिलेगा, एग्जांपल का, दोनों का, डेफिनेशन का। और अगर आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको इसकी यहां पर टेबल सेम मैंने इसी बना दिया, ये टेबल आपको यहां पर बनाना भी पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ये क्या होता है फॉर्म की। ठीक है, एन एट्रिब्यूट रेफरेंसिंग अ प्राइमरी की इन एन अदर टेबल, कि ऐसा एट्रिब्यूट जो दूसरे टेबल में किसी की को रेफरेंस कर रहा होता है, उससे रिलेट कर रहा होता है। यानी कि हमारे पास ये टेबल नंबर 1 है, ये टेबल नंबर कौन सा है, ये 2 है। हम क्या करना चाहते हैं, इनका आपस में रिलेशनशिप करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। देखिए दो या दो से ज्यादा, 3, 4, 5 जितने टेबल से इनको आप जोड़ना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, उसके क्या इस्तेमाल होती है, फॉर्म। मतलब ये टेबल है, इसकी अपनी आईडी और इसका क्या है, नेम। ये टेबल बन गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको कनेक्ट कर रहे हैं दूसरे टेबल के साथ। यहां पर जो आईडी थी ये क्या है, ये प्राइमरी की। लेकिन जब ये दूसरे टेबल में जाएगी तो यहां पर प्राइमरी की बनेगी, ये हमारे पास क्या बनेगी, फॉरेन की बनेगी। जैसे हम अपने कंट्री में कौन है, प्राइमरी, लेकिन जब हम किसी दूसरे कंट्री में जाएंगे तो हम प्राइमरी नहीं होंगे, हम कौन बन जाएंगे, फॉरेनर बन जाएंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। और इसको आपने इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक नंबर की इसकी डेफिनेशन होती है और एक नंबर का इसका क्या होता है, टेबल बनाना लाजमी है। हाँ, जिसमें हमारे पास प्राइमरी की होती है, ये टेबल वो कौन होता है, वो हमारे पास इंडिपेंडेंट या पेरेंट टेबल होता है। और जहां पर ये आईडी जा रही होती है, इसको डिपेंडेंट या चाइल्ड सी। तो ये 10 क्वेश्चन से हमारे पास हो गए थे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, 11। वो क्या था कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको मैंने डाटा एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये एडमिन को एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं, एडमिन भी कहते हैं। इनमें डिफरेंस हम लिखते हैं, कम से कम आपको 2 डिफरेंस लाजमी लिखने हैं। यहां पर मैंने 3 लिखे हैं। फर्स्ट क्या बता रहा है, फोकसेस ऑन क्वालिटी ऑफ डाटा। ये यानी क्या करता है, ये ऐसा पर्सन होता है जो डाटा की क्वालिटी पर फोकस
फोकस कर रहा होता है और डाटा को लेकर आ रहा होता है जो हमने क्या करना होता है, जो डाटाबेस में हमने ऐड करना होता है। ठीक है, अगर इसके मुकाबले बात की जाए डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की फोकस ऑन टेक्निकल एस्पेक्ट्स, टेक्निकल चीजें होती हैं, परफॉर्मेंस हो गई, सिक्योरिटी हो गई, इन तमाम चीजों को क्या करने के लिए हमारे पास होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। सेकंड पॉइंट, इट डिफाइंस पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स। जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या कर रहा है, वो पॉलिसीज को डिफाइन कर रहा होता है, वो स्टैंडर्ड्स किस किस्म का डेटाबेस होना चाहिए। जबकि जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है इट मैनेजेस डेटाबेस ऑपरेशंस, कि डाटा पर अपने कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है वो काम करता है। और जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो नॉन टेक्निकल पर्सन हो सकता है, मतलब उसको अगर डाटाबेस का पता ना हो तो तब भी हमारे पास काम चल जाता है। जबकि जो कौन है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो टेक्निकल पर्सन होना चाहिए, उसको तमाम मालूम होनी चाहिए कि डाटाबेस बनता कैसे है, डाटाबेस में काम होगा कैसे होगा। तो ये था बेटा 3 पॉइंट्स लिखे, तो आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं, इसके क्या मिल जाएंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, 2 पॉइंट्स लिखने इसका लास्ट में है। तो ये थे बेटा शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 11 शॉर्ट क्वेश्चन थे 22 नंबर के। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास पहला था कि डीबीएमएस क्या होता है, और उसके अलावा हमारे पास डीबीएमएस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कौन क्या होते हैं। डीबीएमएस अगर इसकी बात की जाए तो डीबीएमएस क्या है, स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को क्रिएट भी कर सकते हैं, डेटाबेस को मैनेज भी कर सकते हैं, उसके जरिए डेटाबेस को चेंज भी कर सकते हैं। इवन के अगर हमें डेटाबेस को डिलीट भी करना है तब भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर टू मैनेज डेटाबेस कंप्लीट। क्या करना, हाँ जो डीबीएमएस है डेटाबेस है उसमें कितनी स्टोरेज होगी, सिक्योरिटी होगी, ये तमाम के तमाम जो एस्पेक्ट्स होंगे वो कौन देख रहा होगा, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो पहले आप इसकी डेफिनेशन, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स जो कि मैंने 5 लिखे हैं, तो कम से कम आपको 4 याद करने हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स में। फर्स्ट बेटा हमारे पास शेयरबिलिटी, बहुत टेक्निकल सा पॉइंट है। शेयरबिलिटी नाम से जाएगा कि शेयर करने की, तकसीम करने की सलाहियत, कि इसके जरिए हम जो डेटाबेस बनाते हैं उसको जब चाहे एक वक्त में एक से ज्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल, ये जब भी कोई मैच लग रहा होता है टीवी पर तो उसमें एक वक्त में हजारों लोग क्या कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, मतलब डाटा क्या हो रहा है, शेयर हो रहा होता है। जब रिजल्ट आता है बच्चे एक ही वक्त में ढेर सारे बच्चे उसको क्या करते हैं, चेक कर रहे होते हैं, ये भी करती है शेयर। सेकेंड डाटा इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का मतलब माने क्या है, किस चीज का करेक्ट होना, एक्यूरेट होना, रिलायबल होना। उसने क्या है कि हमारे पास डीबीएमएस के जरिए जो डेटाबेस बनाया जाएगा उसमें जो भी डाटा होगा वो इंटेग्रल होगा, करेक्ट होगा। इवन कि अगर आप नेम के कॉलम में कुछ और लिख रहे होते हैं तो कभी आपको ऐड करने नहीं देगा। थर्ड मल्टी यूजर एक्सेस, जैसे हमने पहले बात की हियर सेम इज द केस मल्टी यूजर एक्सेस, कि एक वक्त में एक से ज्यादा लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। नंबर 4 है अवेलेबिलिटी, इंसान थक जाता है कुछ काम करने के बाद, लेकिन जो हमारे पास डीबीएमएस है, डेटाबेस है, वो थकता नहीं है, मतलब आप इसमें से डाटा ले सकते हैं 24/7, जब चाहें जिस वक्त चाहें आप इसमें से डाटा एक्सेस कर सकते हैं। नंबर 5 है इवॉल्वेबिलिटी, इवॉल्व चेंज करना, तब्दील करना। उससे कहते हैं कि डेटाबेस को हमें चेंज करना, तब्दील करना, जो कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था इसके मुकाबले में वहां चेंज करना पॉसिबल नहीं, लाइक हमारे पास बुक लिखी हुई है उसको चेंज करना हमारे लिए आसान नहीं होगा। उसने क्या है कि हमारे पास जो डीबीएमएस है, डेटाबेस है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, और चेंज भी 2 तरीके से। फर्स्ट इसके जरिए बाय कंटेंट एंड बाय स्ट्रक्चर, बाय कंटेंट और बाय स्ट्रक्चर। कंटेंट का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक डेटाबेस और उसमें कुछ टेबल है और मैंने क्या रखा हुआ है, उसके अंदर ये डाटा रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, डाटा। अगर किसी टेक्निकल एस्पेक्ट या टेक्नोलॉजी की चेंज होने से डाटा क्या हो गया, चेंज हो गया, मैं क्या करूंगा, पुराना डाटा डिलीट कर दूंगा और नया डाटा लेकर आ जाऊंगा। सो क्या कहते हैं, इवॉल्वेबिलिटी बाय कंटेंट, और बाय स्ट्रक्चर क्या है, डेटाबेस खराब हो गया तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करके एक नया डेटाबेस बना सकते हैं, तो इसको कहते हैं बाय स्ट्रक्चर। ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन था। अगर आप क्या करेंगे, इसमें डेफिनेशन लिखिए, उसके क्या करेंगे, आपको 2 नंबर मिलेंगे, और इसमें से कोई 4 पॉइंट याद करने, और हर पॉइंट का 1.5 मार्क होगा, एटलीस्ट 4 लिखें, 5 लिखे तो आपके लिए प्लस पॉइंट। अब आते हैं
लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, वैसे इंपॉर्टेंट था, वो है कि डेटाबेस मॉडल्स। मॉडल्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। मॉडल्स क्या कहते हैं बेटा? मॉडल्स कहते हैं किसी स्ट्रक्चर को कहते हैं या प्रोटोटाइप को कहते हैं। ये क्या है? डेटाबेस मॉडल क्या है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो बताते हैं कि डेटाबेस किस किस्म का होगा और उसमें हम किस तरीके से डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब है हम उसमें डाटा की सीक्वेंस क्या रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास 3 तरह के मॉडल्स इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 है हियरार्किकल मॉडल, ठीक है, इसको हियरार्किकल मॉडल भी कहते हैं, हियरार्किकल मॉडल। तो ये हमारे पास क्या है? हियरार्किकल। हियरार्किकल कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, या इसको हम एक और आसान वर्ड में भी कह सकते हैं, इसके एक और भी नाम है, इसको हम कहते हैं फैमिली चार्ट भी कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट या इसके अलावा क्या? फैमिली चार्ट। फैमिली चार्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट का क्या मतलब है? कोई, अब इसमें ये तमाम के तमाम जितने भी ये आपको रेक्टेंगल्स नजर आ रही होंगी, इनको हम नोड्स कहते हैं और हर नोड का कोई ना कोई नाम होता है। लाइक जो सबसे टॉप मोस्ट नोड होता है, इसका नाम होता है जी रूट नोड। क्या होता है? रूट नोड। और किसके अलावा इसका एक और भी नाम होता है, इसको हम पेरेंट नोड भी कह सकते हैं। रूट नोड या इसके अलावा क्या? पेरेंट नोड। अब इसके जो सब ऑर्डिनेट होंगे, ये ऑर्डिनेट है, जो इसके सब ऑर्डिनेट है, जिसमें 2 और 3 जो है, ये इसके क्या है? सब ऑर्डिनेट है। तो ये दोनों इसके क्या कहलाएंगे? चाइल्ड नोड कहलाएंगे। क्या होंगे? चाइल्ड। लेकिन जब हम नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे? ये इसके जो ये वाले हैं, इसके सब ऑर्डिनेट बनेंगे। इस लिहाज से ये क्या बन जाएगा? पेरेंट नोड। और ये क्या बन जाएगा? चाइल्ड या लीफ नोड कहलाता है, ठीक है। और इसको आम वर्डिंग में, अगर आम अल्फाज में बात कीजिए, इसको इन्वर्टेड ट्री भी कहते हैं। जैसे दरख्त होता है, उसमें जो रूट है वो नीचे होता है, लेकिन यहाँ पर हियरार्किकल मॉडल में रूट कहाँ पर होता है? ऊपर होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन, इसकी मुकम्मल एग्जांपल के रूट नोड क्या होता है, फिर पेरेंट नोड क्या होता है, चाइल्ड नोड क्या होता है, इन तमाम को एक्सप्लेन करने के बाद आपने इसका ये डायग्राम बनाना भी लाजमी है। अब इसमें एक और चीज भी है कि इसमें आप देख रहे हैं कि हर एक चाइल्ड नोड का सिर्फ एक ही पेरेंट नोड है। ये देखिए, इसका एक ही पेरेंट नोड है। और फिर आपने इसको क्या करना है? एरो भी लगाना है और साथ मिलाना भी है। अक्सर क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे बना देते हैं, तो ये क्या होगा? ये गलत होगा। इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको कंप्लीट लाइन यहां पर ड्रॉ करनी होगी ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड टाइप इसकी है वो है नेटवर्क मॉडल। जो नेटवर्क मॉडल है वो फ्लेक्सिबल होता है ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फ्लेक्सिबल है एज कंपेयर्ड टू हियरार्किकल मॉडल। इसमें क्या है? ये असल में ये हम नोड बना रहे हैं, ये टेबल्स आप इसको कह सकते हैं, टेबल्स, या आप इसको कंप्यूटर कह सकते हैं कि कंप्यूटर है, ये टेबल्स हैं जो जिसमें से क्या आ रहा है? डाटा आ रहा होता है। इसमें जो पेरेंट नोड है उसमें एक ही नोड है, पेरेंट नोड, उसमें से डाटा आ रहा है, जबकि यहां पर हमारे पास क्या है? ये तमाम के तमाम नोड्स हैं। अब जैसे ये नोड नंबर 3 है, इसमें डाटा आ रहा है किसकी तरफ से? 2 से भी आ रहा है, 1 में से भी आ रहा है, 4 में से भी आ रहा है, 5 में से आ रहा है। इसका मतलब है हमारे पास यहां पर सिर्फ एक चाइल्ड नोड है और इसके 4 क्या हैं? पेरेंट नोड है। तो ये हमारे पास क्या कहता है? नेटवर्क मॉडल कहलाता है। ये लास्ट में हमारे पास है, उसको कहते हैं रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल सबसे फ्लेक्सिबल मॉडल, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मॉडल कौन सा है? वो रिलेशनल मॉडल है। जहां पर जो रिलेशनल है, जो रिलेशन एक टर्म है उसके इस्तेमाल की जाती है टेबल की। तो इस वक्त बात की जाए, हमारे पास डीबीएमएस से ज्यादा आरडीबीएमएस इस्तेमाल हो रहा होता है। इसको क्या कहते हैं? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो वो कौन सी हमारे पास डेटाबेस है? वो रिलेशनल डेटाबेस। और ये देखिए, या आपस में तमाम के तमाम जो टेबल्स है वो लिंक भी ऐसे भी लिंक हो रहे हैं और ऐसे भी लिंक किए जा सकते हैं। जैसे हमने लास्ट बात की है, इसकी फॉरेन की बात की थी कि 2 टेबल्स है तो आपस में जोड़ना। तो ये कौन सा हमारे पास है? रिलेशनल मॉडल। तो समझ कीजिए बेटा, ये तमाम हमारे पास कंप्लीट पेपर था जो हमने डिस्कस किया राउंड नंबर 6 का। अगर उम्मीद है आपको कुछ चीज की समझ आ गई होगी और इसको इस तरीके से हल करना था। ये कंप्लीट था 2 नंबर की डेफिनेशन और 2 नंबर के जैसे ये पार्ट, ठीक है बेटा।